महाराज प्रवेश करते हैं प्रभु की कथा में। बड़ा ही सुंदर भागवत क्या है, जिस कथा को इतने दूर दूर से लोग सुनने आते हैं, इतने दूर दूर से लोग कहने आते हैं। आखिरकार भागवत क्या है, इसका प्रादुर्भाव इतना क्यों है? तो भागवत स्वयं ठाकुर जी का स्वरूप है, जिसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और इस भव सागर से तरना भी है। क्योंकि भक्ति करोगे भगवान को पाओगे, और जब भक्ति करोगे तो भगवान की कथा सुनोगे, और जब कथा सुनोगे तो जो सुनाने वाले हैं वो आपको ज्ञान की बातें भी सुनाएंगे, और जब भक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, तो तीसरा है वैराग्य। क्योंकि जब भक्ति प्राप्त हो जाती है और ज्ञान आ जाता है तो इस झूठे संसार से व्यक्ति मुख को मोड़ लेता है, तो वैराग्य हृदय में धारण हो जाता है। तो वैराग्य भी आ गया, और जब वैराग्य आ गया महाराज, तो चौथा हुआ तो भागवत। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, व माने वैराग्य और ता माने तरना। तो इस संसार से तरना, इस भवरूपी संसार से परमात्मा तार देता है और अपने धाम में बुला लेता है। ऐसी पावन एवं दिव्य एवं अलौकिक कथा, प्रभु का चरित्र। निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसे कि अभी सुबह दीदी ने बोला था कि कृष्ण ने क्या किया, पहले कृष्ण को पहचानो तो सही कि कृष्ण कौन है। कृष्ण कोई हम तुम में से नहीं है, इंसान नहीं है वो, हम तुम मानव हैं, इंसान हैं। वो एक ब्रह्म है, वो एक ईश्वर है, वो एक परमात्मा है। अरे वो क्या तपस्या करेगा, तपस्या करने वालों को तो वो खुद तारता है, उसे तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? वो तपस्या करने वालों को तारता है, वो उसका नाम लेने वाले को राह दिखाता है, अपनी शरण में, अपनी गोद में बिठाता है। वो ब्रह्म है, वो नारायण है, सृष्टि का पालक है, निर्माण करता और समय आने पर विलीन करता भी है, हरण करता भी है। तो उसका तो अपन लोग तुलना कहाँ करेंगे? वो तो ईश्वर है और ईश्वर ही रहेगा। क्योंकि ये हमने कोई अपने दिमाग से नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, हमारे विद्वान कहते हैं, हमारे संत कहते आए हैं। आज तक कभी सुना है कि कृष्ण को इंसान कहा गया हो? कहीं लिखा देखा है आपने? देखा है कहीं? कभी भी कोई भी शास्त्र खोल के देख लो, ईश्वर कृष्ण का स्वरूप जो है वो भगवान का बताया है, ब्रह्म का बताया है, ईश्वर का बताया, नारायण का बताया, परमात्मा। तो वो परमात्मा कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा स्वरूप। इसको कोई पोथी, इसको कोई पुस्तक, इसको कोई पेज समझे तो वो व्यक्ति गूढ़ है। कुछ लोग होते हैं जो मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं एवं सुनते हैं, लेकिन ऐसा सुनना और देखना भी पाप होता है। ये कथा एक वो पावन कथा है कि एक बार इस कथा को सुनने के लिए देवता गण भी आए थे कि इस अमृत का पान हमें भी करा दो, इस कथा का रसवा पान हमें भी करा दो, अमृत का कलश ले लो, हमें नहीं चाहिए अमृत का कलश, ये अमर कथा हमें सुना दो, ये भगवत कथा हमें सुना दो। उनको भी नसीब नहीं हुआ था। और आज अलौकिक बात देखो कि हम सब इस कथा को सुनने के लिए बैठे, और प्रभु ने ऐसी सुंदर व्यवस्था की है
कि आप यहाँ तक आओ तो उचित और कथा सुनो, और जो बेचारे नहीं आ सकते इतनी दूर, तो गांव के बीच में भी कथा प्रारंभ करा दी जगह जगह। ठाकुर जी की ऐसी कृपा, जहां मन करे वही श्रवण करो, क्योंकि ये प्रभु का नाम है। भक्ति के साथ श्रवण करना चाहोगे तो कहीं भी कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन मन में गांठ लेकर के अगर सुनना चाहो कहीं भी, यहां हो या वहां हो या वहां हो या वहां हो, तो कोई लाभ नहीं सुनने का। फिर इससे अच्छा तो घर में बैठो, रजाई ओढ़ो, चुपचाप पड़े रहो। क्या करोगे? लेकिन बड़े सौभाग्य की बात, बड़ी ही ठाकुर जी की कृपा से ये अवसर प्राप्त होता है। मैं तो दूसरी बार आई, मेरे को ये प्राप्त हुआ, ये मंच, ये रावत, ये दीपक पैलेस। एक हमारे यहाँ है रावत पैलेस, तो वही आ गया दिमाग में। तो ये दीपक पैलेस में दोबारा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि उसको आना था, उसको आना था, वो खींच के लाया। तो भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं, न जाने कितने जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होकर के उनका उदयीकरण होता है, तब ये सौभाग्य प्राप्त होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे एक बार सुन लिया तो नहीं सुनना चाहिए, एक बार काम कर लिया तो नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ जीवन में एक बार भोजन करो, फिर पूरी जिंदगी भोजन ही मत करो, कैसा रहे? ठीक रहे ना? फिर क्यों करते हो बार बार? 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। मुझसे ज्यादा तो आप ही जानते हो। तो बड़े सौभाग्य की बात, ठाकुर जी की कथा बड़ी ही सुंदर। प्रथम श्लोक आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ प्रभु के सत्यचित